कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये कहानी है एक अधूरी ममता की, एक ऐसे बेटे की जो 41 साल बाद अपनी माँ को ढूंढने भारत लौट आया। 10 फरवरी 1985 महाराष्ट्र के नागपुर में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन ये जन्म खुशियों की शुरुआत नहीं बल्कि एक दर्दनाक बिछड़ाव की कहानी बन जाता है। जन्म के महज 3 दिन बाद ही एक 21 साल की अविवाहित युवती समाज के डर और हालातों के दबाव में अपने नवजात को नागपुर की एमएसएस संस्था में छोड़ देती है। उस माँ को शायद नहीं पता था कि उसका ये फैसला आने वाले 41 सालों में एक ऐसी कहानी रचेगा जो आज पूरी दुनिया को भावुक कर रही है। वो बच्चा करीब 1 महीने तक अनाथ आश्रम में रहा। वही एमएसएस की एक नर्स ने उसे नाम दिया फाल्गुन। वजह सिर्फ इतनी थी कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार फरवरी का महीना फाल्गुन कहलाता है और बच्चे का जन्म भी फरवरी में हुआ था। कुछ ही हफ्तों बाद किस्मत ने करवट ली। मुंबई घूमने आए एक डच दंपति की नजर इस बच्चे पर पड़ी और उन्होंने उसे गोद ले लिया। यहीं से भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड तक फाल्गुन की नई जिंदगी शुरू हुई। नीदरलैंड में फाल्गुन पले बढ़े, वहीं पढ़े लिखे और वहीं उन्होंने अपनी पहचान बनाई। भारत उनके लिए बस स्कूल की किताबों में बना एक नक्शा था। उन्हें ना अपनी भाषा पता थी ना अपनी मिट्टी की खुशबू, लेकिन कहते हैं ना, जड़ें चाहे कितनी भी दूर हों अपनी ओर खींच ही लेती हैं। यही वजह रही कि उम्र बढ़ने के साथ फाल्गुन के मन में अपनी असली माँ को जानने की तड़प जागी। आज वही बच्चा जिसे कभी 3 दिन की उम्र में छोड़ दिया गया था, नीदरलैंड के हीमस्टेड शहर का मेयर है। ये शहर नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से करीब 30 किलोमीटर दूर है। फाल्गुन बिनेंडेज आज एक सफल राजनेता है, एक सम्मानित नागरिक है, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन है, माँ की कमी का। 18 साल की उम्र में साल 2006 में फाल्गुन पहली बार भारत आए थे, तब सिर्फ घूमने के लिए, लेकिन इस बार उनका मकसद बिल्कुल अलग है। 41 साल की उम्र में फाल्गुन भारत लौटे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को ढूंढने के लिए। उन्होंने नागपुर स्थित उसी एमएसएस संस्था का दौरा किया जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी। माँ की तलाश में उन्होंने एनजीओ, नगर पालिकाओं और पुलिस तक की मदद मांगी है। फाल्गुन कहते हैं, मैं हमेशा से एक खुली किताब रहा हूँ। मैंने महाभारत पढ़ी है और मुझे लगता है कि हर कर्ण को कुंती से मिलने का अधिकार है। उनका कहना है कि वो अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं करना चाहते, वो बस उन्हें एक बार देखना चाहते हैं, उनसे मिलकर ये बताना चाहते हैं कि वो आज खुश हैं, सुरक्षित हैं और जिंदगी में सफल हैं। फाल्गुन मानते हैं कि उनकी माँ शायद आज भी उस फैसले के सदमे में होंगी जो उन्होंने 41 साल पहले लिया था। ये कहानी सिर्फ एक डच मेयर की नहीं है, ये कहानी है हालातों से टूटे एक रिश्ते की, समाज के डर की और उस उम्मीद की जो दशकों बाद भी जिंदा रहती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फाल्गुन को उनकी माँ मिल पाएंगी या ये तलाश एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी।